Hello everyone, welcome to English Career Master. Today I am going to learn you have and has. देखिए आज हम बात करेंगे has have का जो रियल यूज़ होता है उसके बारे में. ठीक है, आपने has have के बारे में पहले भी क्लास ली होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जो आपने सीखा है मैं उससे कुछ अलग सिखाऊंगा. कैसे? देखिए मैं पहले इस चीज़ को बताऊंगा कि आपने क्या सीखा है और फिर मैं ये बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ. ठीक है, मैं किस तरीके से आपको बता सकता हूँ. और आप जानते हैं कि मैं ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, मैं कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ. तो चलिए देखिए, यहाँ पर टीचर शो हर फोन. टीचर अपना फ़ोन दिखा रही है और फ़ोन दिखा के कहती है कि आई हैव अ फ़ोन. एक्चुअली मैं बताऊँ कि मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की थी और उसमें वॉइस ना आने के कारण मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, हैव का जो मतलब होता है वो आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि पास, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है. ठीक है, आपने ऐसे पढ़ा है अभी तक. मैं इससे कुछ अलग पढ़ाऊंगा, इससे कुछ अलग बताऊंगा मैं आपको. तो देखिए, टीचर लुक्स अ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यू हैव अ फोन, यानी कि तुम्हारे पास फ़ोन है. टॉकिंग अबाउट राहुल, अब राहुल के बारे में बात कर रही है. राहुल के पास फ़ोन है, राहुल हैज़ अ फ़ोन. ठीक है, मैं आपसे क्लियर कर दूं, ये मेथड आपने पढ़ा है अभी तक, मैं इस तरीके से आपसे नहीं पढ़ाऊंगा. मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें. देखिए, टीचर शो हर बैग. टीचर एक बैग को दिखाती है, अपने बैग को दिखा रही है और कह रही है कि आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है. आज तक आपने देखा है कि हैज़ हैव का मतलब आपने हिंदी में रट लिया कि हैज़ हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना. ठीक है, मैं इससे कुछ अलग दिखाऊंगा आपको. मैं ईजी तरीके से किस तरीके से हैव के यूज़ होते हैं. केवल एक ही यूज़ नहीं होता जिसको आप हिंदी में रट लिया आपने, मैं उसको भी गलत साबित करूँगा अभी. अगर आपने इसका मतलब कोई चीज़ पास में है, अगर इसका मतलब ये जाना है आपने कि कोई चीज़ पास में है, तो मैं इसको भी देखिए अभी किस डाउट को भी मैं क्लियर करता हूँ. देखिए, मैंने आपसे बताया भाई कि मैंने इस क्लास को पहले रिकॉर्ड किया था और उसमें वॉइस ना आने की वजह से मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड किया है. ठीक है, अब इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं. ठीक है, आई हैव का आपने जो मतलब देखा है आज तक वो देखा है कि मेरे पास कोई चीज़ है. जैसे यहाँ पर आई हैव फोन, आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास कोई चीज़ है, यानी कि आई हैव फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है. आई हैव बैग, मेरे पास बैग है. आपने देखा कि आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली है. ये आपका मेथड है, आपने जो आज तक पढ़ा है. मैं इससे अलग क्या बताता हूँ वो देखिए अभी. देखिए, अपने बारे में बात कर रहा है. व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में जब हम बात करते हैं तो वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं. क्या इस तरीके से कह सकते हैं आप? हर चीज़ का यहाँ पर हैव का मतलब मेरे पास है, ये मतलब निकालेंगे. देखिए, इस बात को भी मैं गलत साबित करूँगा. ठीक है, देखिए, राहुल हैज़ ए फ़ोन, राहुल के पास फ़ोन है. राहुल हैज़ ए बैग, राहुल के पास बैग है. राहुल हैज़ अ फैमिली, राहुल के पास फैमिली है. अब देखिए, ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा है. ठीक है, आपसे पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा नहीं है, आपसे पढ़ाया गया है. अब देखिए, मैं इसको इजी कैसे बनाता हूँ और इसको अलग तरीके से कैसे पढ़ाता हूँ. ठीक है, हमारा जो मेथड है, हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं. ये भाई इस स्लाइड को और देख लो, इसके बाद में इससे भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा. अभी तो ये आप क्या पढ़ते हैं मैं यही चीज़ सिखा रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा है मैं यही चीज़ बता रहा हूँ. देखिए, आपने क्या सीखा है कि कोई चीज़ पास में है. अब पास में है कोई चीज़ आपके, तो ये कैसे पॉसिबल है, इस अर्थ को लेकर के आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे. देखिए, आई हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरे पास ब्रेकफास्ट है. क्या इसका मतलब ये है? तो इसका मतलब ये नहीं है भाई, गलत है. ठीक है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा. देखिए, आई हैव अ हेडेक, यानी कि क्या है, क्या हेडेक मेरे हाथ में है. अब देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लिया है कि आप, वैसे इससे आसान बताऊंगा मैं, आपको किसी चीज़ का अनुभव बताना है या कोई काम करना है या किसी चीज़ के साथ हो, अगर आप किसी चीज़ का साथ होना, ये चीज़ें बतानी है तो आप हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इससे भी आसान तरीका बताऊंगा मैं. अभी 2-3 एग्जांपल देख लीजिए. जैसे आई हैव अ ब्रेकफास्ट, अगर आपको यही बात कहनी है तो आपका पास वाला तो कंसेप्ट गलत हो गया. मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता मेरा काम है रोज़ का करने का, तो आई हैव अ ब्रेकफास्ट. आप इस कंसेप्ट से भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी आसान बताऊंगा. मुझे सर दर्द है, तो मुझे सर दर्द है यानी कि अनुभव हो रहा है मुझे ऐसा, तो आई हैव अ हेडेक आप कह सकते हैं. आई हैव अ फ्रेंड, यानी कि मेरे साथ दोस्ती है. आई हैव होमवर्क, यानी कि होमवर्क यानी कि काम, मेरा काम है.
आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, अब इससे भी आसान तरीके से समझिए आप, ठीक है। अब हमारा रूल चलता है, अब हमारा कंसेप्ट चलता है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो जिन्होंने हमारे पिछले क्लासेस देखी हैं वो जानते हैं कि हम पहले वो डिस्कस करते हैं जो आज तक आपने पढ़ा होता है, लेकिन उसके बाद फिर हम अपना दिखाते हैं कि भाई हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हमारे रूल से आइए, अब हमारे कंसेप्ट से आइए, अब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए भाई, ये मेन पॉइंट पर आ गया। अब हम जब किसी पर्सन या किसी थिंग का किसी पर्सन के साथ में, किसी थिंग के साथ में, किसी क्वालिटी, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी से कनेक्शन बताना होता है। क्या बताना होता है? कनेक्शन। अब बस इस वर्ड को देख लीजिए आप, कनेक्शन बताना होता है तो हम कॉमनली हम हैज हैव का यूज़ करते हैं। बस ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप अपना, बाकी सारा का सारा हैज हैव ऑल यूजेस इसी के इर्द गिर्द हैं। अब देखिए, किसी पर्सन का जब आप किसी पर्सन से कनेक्शन बताते हैं, जब किसी पर्सन का किसी थिंग से कनेक्शन बताते हैं, या उसकी क्वालिटी का कनेक्शन बताते हैं, या रिलेशनशिप का कनेक्शन बताते हैं, या प्रॉब्लम का कनेक्शन बताते हैं, या एक्सपीरियंस या एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, तो हम हैज हैव का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है किसी पर्सन का या किसी थिंग का, ये थिंग भी हो सकती है। देखिए एग्जांपल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, एक पर्सन का एक थिंग के साथ में कनेक्शन है। क्या है कनेक्शन? कनेक्शन क्या है? कनेक्शन देखिए, आई हैव अ फोन, मेरे पास फ़ोन है, यानी कि इस पर्सन का इस फ़ोन से कनेक्शन है। बात समझ में आई? तो आई हैव फ़ोन यानी कि मेरा फ़ोन के साथ में कनेक्शन है, तो आई हैव फ़ोन। ये कनेक्शन केवल फ़ोन के साथ में नहीं, किसी भी चीज़ के साथ में है तो बस सिंपल आप क्या कर दीजिए, उसका नाम लगा दीजिए, उस चीज़ को लिख दीजिए। आई हैव फ़ोन, आई हैव बाइक, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ चार्जर, आई हैव अ कार। मल्टीपल सेंटेंसेस आपके इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए, अब किसी, ये तो पर्सन का हो गया। अब पर्सन का फैमिली के साथ में, देखो ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है कि आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अगर एक पर्सन का फैमिली के साथ में जो रिलेशन है, देखिए यहाँ पर सिस्टर के साथ में, ठीक है। आई हैव 2 सिस्टर, यानी कि मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है, मेरी 2 बहनें हैं। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लगने का भाई कि मेरे पास 2 बहनें हैं। हिंदी में मतलब कभी कभी तो ठीक आ जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं आता है। तो देखिए, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम है। क्या इसका मतलब ये निकालूंगा, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक दिक्कत है, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम के साथ कनेक्शन है, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने कंसेप्ट लिखा है अपना, आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है। सारे एग्जाम्पल आपके इसके इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक है, इसी से रिलेट करेंगे। तो देखिए, आई हैव अ हेडेक, ये क्या है भाई? हेडेक और मेरा इनकी क्या है? कनेक्शन हो रहा है, तो कनेक्शन है तो आई हैव अ हेडेक। ये फीलिंग है, क्या है? ये प्रॉब्लम कह लीजिए इसको, या ऐसी फीलिंग है, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी, अब एक्टिविटी क्या है? देखिए, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई? जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, किसी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी पर्सन से, किसी थिंग से, किसी क्वालिटी से, एक रिलेशनशिप से, प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस या एक्टिविटी से कनेक्शन बताना होता है, तब आप हैज हैव का यूज करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए अब देखिए, ये भाई मैंने आपसे बताया कि मैंने ये क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दी थी, उसमें वॉइस ना आने की वजह से मैंने इसको दोबारा मेहनत करनी पड़ी इस पर, ठीक है। मैंने इससे पहले भी समझा दिया था। देखिए, आई सिंगल है, लेकिन ये प्लूरल के साथ में, यानी कि एक से ज़्यादा के साथ में जो चीज़ें लगती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वही सारे कंसेप्ट आई पर अप्लाई होते हैं। ये कहीं पर भी होगा, मैं आपको कभी भी पढ़ाऊँगा ना, तो मैं आपको हैज़ हैव नहीं और कुछ भी पढ़ाऊँगा मैं, और जितने भी टाइम पर पढ़ाऊँगा, आई के साथ में वही अप्लाई होते हैं जो यू वी दे के साथ में अप्लाई होते हैं, ठीक है। आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा यानी कि उनके साथ में हम हैव का हम यूज़ करते हैं। और बाकी जो बचा है, सिंगल बचा है ना, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर जो बचा है, तो ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पर हैज़ का हम यूज़ करते हैं। देखिए, आई हैव अ कार, मैंने बताया कि मेरा एक चीज़ के साथ में कनेक्शन है, तो आई हैव अ कार, मेरा कार के साथ में कनेक्शन है, यानी कि मेरे पास कार है, सीधी बात है। यहाँ पर यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास कार है। दे हैव अ कार, उनके पास कार है। देखिए, यहाँ पर कार की जगह आप कुछ भी आइटम लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हो उस चीज़ का नाम लिख दीजिए, बस सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने अभी समझाया आपसे, हैज़ का भी यूज़ होता है। हैज़ का यूज़ कहाँ पर होता है, उसके एग्जाम्पल देखिए। ही हैज़ अ
ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। सी हैज़ अ कार, उसके पास कार है। वो लड़की है, वो लड़का है, बस इतना ही तो आप जानते हैं, कॉमन बात है। देखिए राहुल हैज़ अ कार, राहुल के पास कार है, ठीक है। अब बात करते हैं माय फादर हैज़ अ कार, मेरे पापा के पास कार है। ये छोटा सा कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, देखिए इसको और किस तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए अभी तक आपने क्या चीज़ सीखी है कि जो मैंने बताया आपसे कि किसी पर्सन का या किसी चीज़ का, पर्सन से, थिंग से, प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप से, ठीक है, एक्टिविटी से, तो उनसे जब कनेक्शन होता है तब आप हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। वो तो एक मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबकी समझ में तो वहाँ से नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया कि मैं यूजेस दिखा रहा हूँ उसके अलग अलग, ठीक है। अब यूजेस हैं तो उसी के इर्द गिर्द, उसी से रिलेट करते हुए मैंने अब इसको यूज़ अलग अलग समझाए हैं। अब इनको समझते हैं। देखिए हैज़ हैव का फर्स्ट यूज है थिंग्स वी आर पोजेसन, थिंग्स वी आर पोजेसन, ये फर्स्ट यूज है। इसमें क्या होता है, पोजेसन कहते हैं अधिकार को। जब भी किसी को किसी चीज़ पर अधिकार बताना होता है तो हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। ये पहला यूज है इसका। देखिए आई हैव अ फ़ोन, इस पर फ़ोन पर मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूँ, या मेरा है, ठीक है। तो आई हैव अ फ़ोन। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है या मेरा लैपटॉप है, ठीक है। देखिए आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, अगर मेरे पास ब्यूटीफुल हाउस है तो मैं कह सकता हूँ तो आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। अगर तुम्हारे पास है तो यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दे हैव अ न्यू टेलीविज़न, उनके पास नया टेलीविज़न है। बात समझ में आई? ये पोजेसन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है, ठीक है। सी हैज़ अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। राहुल हैज़ अ न्यू फोन, राहुल हैज़ अ न्यू फोन, राहुल के पास एक नया फ़ोन है। ये यहाँ पर सब अपना पोजेसन दिखा रहे हैं। माई मदर हैज़ अ कार, मेरी माँ के पास एक कार है। देखिए किसी चीज़ से कनेक्शन कह लीजिए, या सीधा आप कह लीजिए कि किस चीज़, इस चीज़ का इस चीज़ से पोजेसन है, यानी कि इस चीज़ का इस पर पोजेसन है। देखिए यहाँ पर दिस रूम हैज़ 2 विंडोज़, यानी कि इस कमरे में 2 विंडो हैं, ठीक है। अब देखिए इसी पोजेसन को हम क्लासरूम एक्टिविटी के साथ में कनेक्ट करते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। आई हैव अ नोटबुक, एक स्टूडेंट कहती है कि मेरे पास नोटबुक है। आई हैव अ वाटर बॉटल, मेरे पास एक वाटर बॉटल है, पानी की बोतल है यानी कि। ही हैज़ अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है। सी हैज़ अ ब्लू पेन, उसके पास एक ब्लू पेन है। बात समझ में आई? आवर क्लासरूम हैज़ 4 विंडोज़, हमारे क्लासरूम में 4 विंडो हैं। द क्लासरूम हैज़ अ वाइट बोर्ड, क्लासरूम में एक वाइट बोर्ड है। अब बात करते हैं सेकंड यूज़ की। फैमिली में जो रिलेशन होते हैं हम उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल है, हिंदी तो भाई मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के समझ में डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक है। मुझे हर लेवल के स्टूडेंट्स का ध्यान रखना होता है। कुछ की बहुत शुरुआत जीरो से कहते हैं जो लोग, कि जीरो से शुरुआत करनी है, मैं इसलिए हिंदी लिख देता हूँ। हिंदी एक सहारा मान करके, हिंदी की हेल्प ले करके। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि मेरे 2 भाई हैं। एग्जैक्ट ये मतलब मत निकालिए कि मेरे पास 2 भाई हैं, बस आप सिंपल बोल दीजिए मेरे 2 भाई हैं, तब भी यही मतलब है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया कि पास है, ये मतलब मत निकालिए आप। आई हैव 1 सिस्टर, मेरी एक बहन है। वी हैव अ बिग फैमिली, हमारा एक बड़ा परिवार है, हमारा एक बड़ा फैमिली है, हमारी एक बड़ी फैमिली है। दे हैव 3 चिल्ड्रंस, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब उनके पास 3 बच्चे हैं, आप हिंदी में ऐसे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए भाई उसकी 2 बहनें हैं। ही हैज़ 2 सिस्टर्स, ही हैज़ 2 सिस्टर्स। सी हैज़ 1 ब्रदर, सी हैज़ 1 ब्रदर, उसका एक भाई है। राहुल हैज़ अ यंग ब्रदर, राहुल हैज़ अ यंग ब्रदर। बात समझ में आई? राहुल का एक छोटा भाई है। अब देखिए इसी चीज़ को लेकर के आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। ऐसे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में छोटा सा कन्वर्सेशन हो रहा है। टीचर कह रही है डू यू हैव एनी ब्रदर या डू यू हैव एनी सिस्टर, यानी कि क्या आपका कोई भाई या कोई बहन है। तो स्टूडेंट जवाब दे रहा है यस आई हैव 1 ब्रदर, हाँ मेरा एक भाई है। यस आई हैव 1 सिस्टर, आप ऐसे भी कह सकते हैं। डज योर ब्रदर हैव अ बाइक, क्या आपके भाई के पास बाइक है, क्या आपके भाई के पास बाइक है। यस ही डज, आप इस तरीके से कह सकते हैं यस ही डज। ये आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यस ही हैज़ अ बाइक, यस ही हैज़ अ बाइक, हाँ मेरे भाई के पास
हाँ उसके पास बाइक है। थर्ड यूज की बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्या है? देखिए किसी व्यक्ति का या किसी चीज का फिजिकल फीचर्स जो हैं उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आई हैव ब्लैक हेयर, मेरी ब्लैक हेयर है यानी कि मेरे काले बाल हैं। ही हैज़ ब्लू आइज, उसकी नीली आंखें हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का यानी कि एक पर्सन का फिजिकल फीचर्स की बात हो रही है। देखिए दिस टेबल हैज़ 4 लेग्स, एक टेबल की 4 टांगे हैं, 4 पैर हैं, यही तो बता रहे हो आप, ठीक है, बात सुन में। अब देखिए ही हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके पास लंबे बाल हैं या उसके लंबे बाल हैं। देखिए माई डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल है ना, तो माई डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, मेरे कुत्ते के पास में लंबी पूंछ है। आवर हाउस हैज़ 3 बेडरूम, हमारा घर जो है उसमें 3 बेडरूम है, वैसे कह सकते हैं, ठीक है, बात सुन में। देखिए फिजिकल फीचर की बात हो रही है। जब आपको दिखाना होता है कि कोई प्रॉब्लम है, क्या है, प्रॉब्लम है। देखिए आई हैव हेडेक, मुझे सिर दर्द है, मुझे सर दर्द है या सिर दर्द है, ठीक है। आई हैव कोल्ड, मुझे कोल्ड है, जुकाम यानी कि सर्दी, ठीक है। आई हैव फीवर, मुझे फीवर है। सी हैज़ अ हेडेक, उसे सर दर्द है, उसे बुरी तरीके से खांसी हुई है, तो हम कह सकते हैं ही हैज़ अ बैड कफ। राहुल हैज़ अ प्रॉब्लम, राहुल को कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं राहुल हैज़ अ प्रॉब्लम, राहुल कोई प्रॉब्लम है। फिफ्थ यूज होता है डेली एक्टिविटी की बात करते हैं हम। देखिए इसमें मैं एक ही बात बता दूं आपको, एक मेन कंसेप्ट है, जब भी आप खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ करें तो आप हैव का यूज़ कर लें, सीधा है। डेली यूज़ में जो आप कुछ भी चीज़ करते हैं तो आप हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, जैसे हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ टी, हैव अ कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी पीने को, ठीक है, चाय पीने को, डिनर करने को, आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो उसके लिए आप हैव का हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ यानी कि ब्रेकफास्ट करता हूँ। वी हैव लंच टुगेदर, हम इकट्ठा लंच करते हैं। दे हैव डिनर, हम डिनर करते हैं एट 9 बजे, ठीक है। सी हैज़ ब्रेकफास्ट अर्ली, वो जल्दी ब्रेकफास्ट करती है, वो जल्दी खाना खाती है, ठीक है। अब देखिए माई फादर हैज़ टी इन द मॉर्निंग, मेरे पापा सुबह चाय पीते हैं। 6 यूज क्या है? जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे हैव फन का मतलब सिंपल ये नहीं होता है कि मज़े करना। देखिए हैज़ का ये तो हिंदी मतलब हो गया, वो तो एकदम ट्रांसलेट हो गया, वो नहीं भाई। मैंने क्या बताया आपसे कि भाई कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम किस तरीके से। देखिए हैव फन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को इंजॉय करना, ये होता है हैव फन। अब देखिए यहाँ पर कहा कि कल हमने मजा किया, कल हमने यानी कि एंजॉय किया, किस चीज़ को एंजॉय किया, यानी कि कोई एक्टिविटी थी उसको एंजॉय किया। वी हैड फन यस्टरडे, हमने कल एंजॉय किया। अब वो एक्टिविटी जो भी थी, होली हो सकती है, दिवाली हो सकती है, जो भी एक्टिविटी है उसको मजा किया हमने, ठीक है, उसको मजा किया, आप हिंदी में कह रहे हैं लेकिन उसको एंजॉय किया हमने। हैव अ गुड टाइम का मतलब है कि आपका जो समय है, जो भी पूरा ड्यूरेशन आपने, अब उसको वो अच्छा रहे, ठीक है, वो अच्छा रहे, आपने उसको पूरे को एंजॉय करो आप। हैव अ ग्रेट डे, यहाँ पर डे मतलब पूरा दिन आप मज़ा करो या मज़े करो, ठीक है। देखिए हैव अ नाइस ट्रिप, यानी कि पूरी ट्रिप आपकी अच्छी हो, ठीक है। अब देखिए हैव अ लुक का मतलब होता है एक नज़र डालना, ठीक है, एक नज़र डालना, एक फोकस करना किसी चीज़ पर, थोड़ा सा फोकस करो किस चीज़ पर, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसका। हैव रेस्ट का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना, फिर उसी एक्टिविटी में दोबारा से फ्रेश होकर के, अपने आप को फ्रेश करके फिर उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, ये हैव रेस्ट का मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए हैव अ लुक एट दिस, इस पर एक नज़र डालो, ठीक है, कोई भी चीज़ है आप उस पर अगर एक नज़र डालना चाहते हैं, अब कहते हैं ना कि एक बार देख लो, अच्छा एक बार देख लीजिए, एक बार नज़र डाल दीजिए इस चीज़ पर। वी ऑलवेज हैव फन टुगेदर, हम हमेशा इकट्ठा मज़ा करते हैं, हम साथ में, यानी कि हमेशा हम साथ में मज़ा करते हैं, आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक का मतलब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए फ्रेश होते हैं, फिर वापस उसी काम पर जाते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे का मतलब यानी कि आपका जो दिन है पूरा वो अच्छा भी रहे, ठीक है। अब देखिए हमने यूजेस देख लिए, एक मेन कंसेप्ट देख लिया, सब उसी मेन कंसेप्ट से रिलेट था,
6 के 6 यूज उसी से रिलेट कर रहे थे। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं आई हैव, सिंपल है आई हैव, उसके बाद में आप चीज़ का नाम लगा दीजिए, यानी कि वो आपके पास चीज़ है, यानी कि वो उसका कनेक्शन है आपके पास, सीधा सीधा। आई हैव फोन, आई हैव साइकिल, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास आइडिया है। आई हैव प्रॉब्लम, बात समझ में आई, जो मैंने पढ़ाया है ना उसी से एग्जाम्पल उसी से लिंक करेंगे, जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेट करते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव सम वर्क, आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास काफ़ी टाइम है। हर जगह हैज़ हैव का मतलब पास होना, कहीं पर तो ठीक है सटीक बैठ जाएगा हिंदी से, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं बैठेगा, बहुत सी जगह नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप केवल इसका मतलब ये मत समझिए, जिसे मैंने बताया ऐसे पढ़िए, ठीक है। सी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। सी हैज़ अ जॉब, उसके पास जॉब है, ठीक है, उसकी एक जॉब है, आप ऐसे भी कह सकते हैं उसकी एक जॉब है। सी हैज़ अ क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी अच्छी आवाज़ है, सुंदर आवाज़ है, ठीक है। सी हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। अभी तक आपने क्या सीखा है, पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं हम, किस तरीके से कहते हैं हम कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो है, तो इस तरीके से बताते हैं। अब निगेटिव किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस, देखिए जब आपको ये मैंने बता दिया कि हैज़ कहाँ पर यूज़ होता है, हैव कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए हम जब भी बात करेंगे सिंगुलर की तो डजंट हैव का हम यूज़ करेंगे, और जब हम प्लूरल की बात करेंगे, एक से ज़्यादा की बात करेंगे और उसमें आई भी होगा, उनके साथ में हम डोंट हैव का हम यूज़ करेंगे। देखिए किसी भी आप निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, आप ज़रूरी थोड़े कि भाई हर चीज़ में आप हाँ बोलोगे कि मेरे पास ये चीज़ है, मना भी तो करोगे। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। हैव ही यूज़ होगा, ही हो चाहे सी हो, लेकिन यहाँ पर डजंट, सिंगुलर के लिए डजंट का यूज होगा, हैव सेम रहेगा, यहाँ पर हैज़ नहीं आने का, हैव सेम रहेगा, ठीक है। देखिए आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास काफ़ी समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है। देखिए दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम, उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कह सकते हैं आप। ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, ठीक है। सी डजंट हैव अ टाइम, उसके पास समय नहीं है, ठीक है, उसके पास समय नहीं है। राहुल डजंट हैव अ कार, राहुल डजंट हैव बाइक, राहुल के पास बाइक नहीं है। बात सुन में, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते। देखिए इसको ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। आप हैव और हैज़ में नोट लगा करके चीज़ नहीं बता सकते हैं। कभी आप ऐसे कहने लगे कि आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है, ठीक है। आप निगेटिव बनाएं तो ऐसे बनाएं, यही कंसेप्ट है, ठीक है। कन्वर्सेशन में किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था, वॉइस ना आने की वजह से मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है, डू आप शुरू में यूज करेंगे, तो डू यू हैव अ कार, क्वेश्चन रेडी, डू यू हैव अ कार। यू हैव अ कार आपने पढ़ा है, अभी अब मैंने सिखाया आपसे, बस सामने क्या यूज करना है, डू या डज। अब कौन सा आएगा पहले, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा आएगा, डू आएगा डज आएगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए पॉजिटिव में दे हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं, दे हैव चिल्ड्रन, उनके पास बच्चे हैं। तो डू दे हैव चिल्ड्रन, क्या उनके पास बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर। देखिए पॉजिटिव में क्या है भाई, ही हैज़ अ बाइक, उसके पास बाइक है। डज ही हैव अ बाइक, हैव क्यों आया, देखिए हैज़ केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और वो भी सिंगुलर के साथ आता है, बाकी जगह डज का हम यूज़ करेंगे, चाहे निगेटिव करें चाहे हम क्वेश्चन पूछें। बात समझ में आई। फिर उसका हैव हो जाता है, हैज़ का हैव होता है, ठीक है। डज ही हैव अ बाइक, ठीक है। देखिए रियल लाइफ से प्रैक्टिकल हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रही है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। डू यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन है, येस आई हैव अ फोन भी कह सकते हैं, या आप सीधा कह सकते हैं येस आई डू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस तरीके से शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। देखिए टीचर कहता है डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप है, यस आई। देखिए अगर आपको यस कहना है तो यस आई डू आप ऐसे कहिए, अगर आपको मना करना है मेरे पास नहीं है, यानी कि नो आई डोंट, नो आई डोंट, ठीक है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स, क्या आपके पास कोई भाई है, यस आई डू, मेरे पास भाई है। या आप कह सकते हैं यस आई हैव 2 ब्रदर्स। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके पास कितने भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स। डज योर फादर हैव अ कार, क्या आपके पापा के पास कार है,
यस, डज योर मदर हैज अ स्मार्टफोन, क्या आपकी माँ के पास स्मार्टफोन है? यस सी डज, हाँ उनके पास फोन है। देखिए, डज योर हाउस हैव अ गार्डन, देखिए क्या आपका जो घर है उसके पास गार्डन है, यानी कि उसमें गार्डन है? नो इट डजंट, नहीं घर के साथ में गार्डन नहीं है, ठीक है, घर में गार्डन नहीं है। तो इस तरीके से हमने सीखा है, ये प्रैक्टिस की है भाई। देखिए फिर वही हिंदी से इंग्लिश मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ की डिमांड ऐसी है कि सर हिंदी भी लिखा करो, मैं इसलिए जानबूझ करके हिंदी लिखता हूँ, वरना मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ डायरेक्टली, बस इंग्लिश में, लेकिन हर लेवल का ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ पर हेल्प लीजिए भाई हिंदी की, एग्जैक्ट ट्रांसलेट मत कीजिए, मैं खुद मना करता हूँ। देखिए आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ठीक है। आई हैव टाइम, किसी के पास टाइम है। आई हैव एन आइडिया, आइडिया है, अब इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई हैव टू सिस्टर, आई हैव टू ब्रदर। अब देखिए मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं, कोई यही सेंटेंस नहीं, अब मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई ही हैज़ अ बाइक, उसके पास बाइक है। सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, ठीक है। देखिए हर जगह तो पास नहीं यूज हुआ कि हर जगह पास फिट बैठता है, कहीं कहीं पर बैठता है, कहीं कहीं पर नहीं बैठता है, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना होता है। राहुल हैज़ अ न्यू फोन, राहुल के पास नया फ़ोन है एक, ठीक है। देखिए वी डोंट हैव मच टाइम, देखिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? देखिए डज राहुल हैज़ अ बाइक, क्या राहुल के पास बाइक है? देखिए तुम्हारे कितने भाई हैं? हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं या तुम्हारे पास कितने भाई हैं, ये कोई कहना जरूरी नहीं है, बात क्लियर होगी ना, तुम्हारे कितने भाई हैं। अब बात करते हैं, कन्वर्सेशन हो रही है राहुल और अमन के बीच में, थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो रही है। ए और बी फिर फैमिली के लिए कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फैमिली के बारे में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और भी। देखिए राहुल और अमन बात कर रहे हैं बाइक के बारे में। राहुल कहता है डू यू हैव बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक है? यस आई डू, हाँ मेरे पास बाइक है। या आप कह सकते हैं यस आई हैव अ बाइक, हाँ मेरे पास एक बाइक है, ठीक है। विच बाइक डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? आई हैव अ न्यू बाइक, मेरे पास न्यू बाइक है। आप न्यू बाइक की जगह आप कोई नाम दे सकते हैं कि जैसे आई हैव अ स्प्लेंडर, मेरे पास स्प्लेंडर है। आई हैव अ बुलेट, मेरे पास बुलेट है। आई हैव अ इनफील्ड, यानी कि मेरे पास इनफील्ड है। आई हैव अ अपाचे। डज योर ब्रदर हैव वन टू, तुम्हारे भाई के पास भी है? नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है। सी हैज़ अ कार, उसके पास कार है। अब राहुल कहता है नाइस, बहुत बढ़िया लगा भाई कार सुन के कि तुम्हारे भाई के पास कार है। डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अब वो उसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? यस आई डू, हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये कह रहा है। अब देखिए कन्वर्सेशन यहाँ पर ए और बी कर रहे हैं फैमिली को लेकर के। डू यू हैव अ बिग फैमिली, क्या तुम्हारे पास बड़ी फैमिली है, बड़ा परिवार है? अब बी कह रहा है हाँ यस आई डू, हाँ हमारे पास में, हाँ मेरे पास में बड़ा परिवार है। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं? आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, मेरा एक भाई है और दो बहनें हैं। डज योर ब्रदर हैव अ जॉब, क्या तुम्हारे भाई की जॉब है? तुम्हारे भाई के पास जॉब है, तुम्हारे भाई जॉब करते हैं? यस ही डज, हाँ उनके पास जॉब है, वो जॉब करते हैं इनके। क्या उसके पास कार है? डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? नो ही डजंट, नहीं उसके पास कार नहीं है। ही हैज अ बाइक, उसके पास बाइक है। देखिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? ये चीज़ें जानने के लिए मैंने जितना कुछ पढ़ाया आपसे आप उसके बेस पर तो मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लड़का कहता है कि आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरे पास स्मॉल फैमिली है, यानी कि मेरी छोटी फैमिली है मेरे पास में, ठीक है। आई हैव वन ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई हैव ए स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स हैं मेरे। आई हैव सम कंप्यूटर स्किल्स, मेरे पास कुछ कंप्यूटर स्किल्स हैं। आई हैव ड्रीम, मेरा एक ड्रीम है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मेरे पास काफ़ी काम है, बहुत सारा काम है मेरे पास आज। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भाई सीखा है कि हैज़ हैव का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। देखिए मैंने एक अलग तरीके से आपसे बताया कि हैज़ हैव का आप मल्टीपल जगह आप यूज़ देखेंगे,
तो आप किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। आपका मैंने कंसेप्ट बताया मैंने आपसे, ठीक है, मैंने आपसे कंसेप्ट बताया है। आप इस वीडियो को एक बार प्लीज़ एक बार और देखिए, आपका बिल्कुल हैज़ क्लियर हो जाएगा। आपने इतना समय दिया मेरे को, हैज़ को समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली वीडियो भी देखी होंगी, नहीं देखी है तो जा करके उनको भी देखिए। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।